हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय भवन क्लास 10th बहुपद प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए कह रहा है कि जांचें कि क्या निम्नलिखित से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। देखिए, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो आप प्रथम बहुपद से हम द्वितीय बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम लिख के देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका प्रथम बहुपद क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1 है। ठीक है, इससे डिवाइड करना है किस में, तो एक्स क्यू और प्लस के 4 इसमें डिवाइड करना है। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, हमें लाना है एक्स क्यू और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो अब हम बताए हैं भाग में पावर घट जाता है, तो x3 में से एक्स स्क्वायर x3 में से एक्स स्क्वायर घटा दीजिएगा, 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो x। तो एक मर्तब में अगर हम x मर्तब में देंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स क्यू और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, एक्स में से करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 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 तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेंगे। ये नीचे का चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो आपको प्लस में एक्स स्क्वायर है तो इसको उतार लेंगे अलग, प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस के एक्स और प्लस के 4। चलिए अब इसको काटेंगे आगे, तो हमें लाना है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यानी 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा, तो 1 से हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब माइनस प्लस हो जाएगा आपको, माइनस एक्स में एक्स से करोगे तो हो जाएगा एक्स, 1 में 1 से करोगे तो प्लस के 1। चलिए सॉल्व कर लेंगे। नीचे का चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये तो प्लस माइनस खत्म, यहाँ भी प्लस माइनस खत्म हो गया, तो ये आपको बच जाएगा प्लस के 3। ये 4 में से 1 गया था 3, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम कह देंगे यहाँ अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। अगर 0 के बराबर आ जाता तो गुणनखंड होता, अगर 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको डिवाइड करना है सेकेंड नंबर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड में आपको करना है 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 से डिवाइड देना है आपको किस में, तो ये हो जाएगा 4x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 4। चलिए डिवाइड दे देते हैं। तो हमको अगर लाना है यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, तब में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर है पावर में 4, यहाँ पर 2, तो आप घटा दीजिएगा तो ये आपको 2 बचेगा। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर में करिएगा तो ये हो जाएगा 4x के पावर 4। तो ये पहला टर्म्स हमको हर हालत में काटना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से करेंगे। ये हो जाएगा आपको माइनस प्लस माइनस 3 में इससे गुना करिएगा तो 3 2 जा 6 और x में करिएगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा और 2 में इससे करिएगा तो 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अभी नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये तो ख़त्म हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपको जो है उसको लिख लेंगे, तो ये प्लस के 6x क्यू है तो प्लस के 6x क्यू और यहाँ पर माइनस के 4x स्क्वायर, ऊपर में माइनस के एक्स स्क्वायर है तो माइनस के 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बचा प्लस के 4, तो प्लस के 4 लिख लेते हैं। चलिए अभी हमें लाना है प्लस में, तो इसलिए प्लस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 का गुना तभी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है पावर में और यहाँ पर 2 है, तो 3 में से 2 हटा दीजिए तो x मर्तबा यानी 3x से मल्टीप्लाई करिएगा 2x स्क्वायर में तो आपको हो जाएगा प्लस के 6x क्यू। चलिए अब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और x में x से करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, 3 में 2 से करिएगा तो 3 2 जा 6 और x हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। अब आपको प्लस के 9x स्क्वायर है, ऊपर में माइनस के 5x स्क्वायर है, तो प्लस में से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको प्लस के 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको हो जाएगा माइनस के 6x और ये आपको प्लस के 4 है तो प्लस के 4 दे देंगे। चलिए
अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें लाना है यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, तो आप प्लस में लाना है तो इसलिए प्लस, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का गुना करेंगे, तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो 2 से अगर हम 2x स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और इसे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा प्लस 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 2 दूना 4। चलिए अब इसको काट लेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 के बराबर है आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे अंतिम में अतः प्रथम बहुपद या पहला बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो बस हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा नंबर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें डिवाइड करना है प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में, तो ये x+1 से डिवाइड करना है किस में, तो x के पावर 4 और प्लस के 1 में डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए हमें लाना है यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 है, तो 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो 3, तो x³ मर्तब में अगर हम गुना करेंगे x में, x³ से x में गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, 1 से इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा x³। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस के x³ और ऊपर में जो है प्लस के 1, तो उसको प्लस के 1 लिख लेंगे। हमें लाना है माइनस में, इसलिए माइनस का गुना, यहाँ पर ऊपर में 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा x² से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x² में x से करिएगा तो x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, x² में 1 से करिएगा तो x² हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमारा प्लस के x² और प्लस के 1। चलिए इसको लिख लेंगे, हमें लाना है प्लस में, तो इसलिए प्लस, यहाँ 2 गो है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x से गुना करेंगे, तो x से गुना अगर x में करेंगे तो हो जाएगा आपको x², ठीक है। x में 1 से करिएगा तो ये हो जाएगा x। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा बचेगा माइनस के x और प्लस के 1। अब हमें लाना है माइनस में, तो इसलिए माइनस, और भाई यहाँ पर x है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 1 का गुना इससे कर लेंगे, 1 में x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, x 1 में x से करिएगा तो ये हो जाएगा x, और माइनस प्लस माइनस 1 में x से करिएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 1 1 यहाँ पर 2 जो रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा जो रह गया वो 2 रह गया। तो हम कह सकते, देखिए हमारा यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिख देना, अंतिम में लिख दीजिएगा अतः पहला बहुपद या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। तो देखिए अगर वो 0 के बराबर आता है तो गुणनखंड होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह से देखिए 4 5 आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, 4 नंबर भी देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आपको देना है t² - 3 से डिवाइड देना है किस में, तो 2t के पावर 4 प्लस के 3t³ और माइनस के 2t², और आपको देना है माइनस के 9t और माइनस के 12, ठीक है। इसमें देना है t² - 3 से। चलिए हमको लाना है भाई यहाँ पर 2t के पावर 4, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। यहाँ पर पावर में 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 में से आप 2 घटा लीजिए तो हो जाएगा t²। तो 2t² से आप t² में गुना करिएगा तो हो जाएगा 2t के पावर 4, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 3 में इससे गुना करिएगा तो 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 6, ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा, इसमें देखिए स्क्वायर के सामने लिखेंगे क्योंकि इसमें भी इस गुना करने पर स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर के हम सामने लिखेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 से करिएगा तो 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा t²। चलिए लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको चिन्ह बदलिए तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हुआ उतारेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3t के t³
और यहाँ पर है ये प्लस में, ये माइनस में, तो 6 में से आप 2 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको प्लस के 4t², ठीक है, और बचेगा माइनस के 9t और आपको माइनस के 12। चलिए अब हमें लाना है प्लस में, इसलिए प्लस यहाँ गुना करेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 का गुना इसमें हो जाएगा। यहाँ पर t3 है, यहाँ पर t² है, तो आप एक t3 में से t² घटा दीजिएगा तो t हो जाएगा, यानी एक मरतब में आप गुना करें, t3 से गुना करिएगा t² में तो आपको हो जाएगा प्लस के 3t³ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए माइनस प्लस हो जाएगा आपको माइनस, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि t के सामने होगा गुना, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा आपको t में इससे गुना करिएगा तो t हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस, नीचे वाला चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये भी माइनस है ये भी प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो बचा हुआ तो हमारा बचा हुआ है 4t² और माइनस के 12। चलिए हम इसको काट लेंगे, तो यहाँ पर हमको प्लस में लाना है इसलिए प्लस 4 है, यहाँ पर नहीं है तो 4 का गुना इसमें करेंगे, t² दोनों तरफ है। चलिए तो 4 से अगर हम t² में करेंगे तो हो जाएगा 4t², ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 में 4 से करिएगा 4 दूना 8 4 तिहाई 12। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में ये भी माइनस में ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है, ये 0 के बराबर आ गया। चलिए तो ये 0 के बराबर आ गया, तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रथम बहुपद, यहाँ पर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो इसी तरह से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। हम एक जो है आपको 5 नंबर ये इसको भी कंप्लीट करा देते हैं, चलिए इनको भी देख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर आपको दिया गया है y² माइनस के 3y और ये आपको दिया गया है प्लस के 1। चलिए इससे देना है डिवाइड, आपको किस में देना है तो ये हो जाएगा y के पावर 5 माइनस के 4y³ और आपको है प्लस के y² और आपको प्लस के 3y। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए हमें लाना है यहाँ पर y के पावर 5 और यहाँ पर y² है, तो 5 में से आपको बताया भाग देते समय आपके घात को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा y³, तो आप y³ से इसमें डिवाइड करिएगा तो आपको कट जाएगा, तो ये y3 में y² से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा y के पावर 5, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में इससे करिएगा तो ये हो जाएगा 3y³, ठीक है। यहाँ पर एक और यहाँ पर इसको y³ से -3y में करिएगा तो प्लस माइनस माइनस, 3y में तो y³ से करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 3y के पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और 3 इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा y³। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब सबसे बड़ा जो पावर है हमारा बचा हुआ तो ये हो जाएगा प्लस के 3y के पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के y³ है, यहाँ पर भी आपको माइनस के 4y³ है, तो माइनस इस जुड़ जाएगा तो माइनस के 4y³ और माइनस के y³ तो हो जाएगा माइनस के 5y³, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस के y² और प्लस के 3y। चलिए अब आगे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमको लाना है प्लस में तो इसलिए प्लस लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर है 4 पावर में 4, यहाँ पर 2 है तो घटा लीजिए, 4 में से 2 गया तो 2, तो y² 3 है, y² से आप y² में गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा प्लस के 3y के पावर 4, ठीक है। चलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब इससे गुना करिएगा तो हो जाएगा, इससे गुना करिएगा तो 3 3 जा 9 और हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा y³, ठीक है। चलिए इससे प्लस में प्लस से गुना करिएगा तो प्लस 3 इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को 3y²। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो भाई इसमें से 9y³ में से 5y³ घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको प्लस के 4y³, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस के y³ है और यहाँ पर माइनस के 3y² है, प्लस के y² है और यहाँ प्लस के y² है, माइनस के 3y² है, तो आप इसको घटा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस के 2y² और आपको बचा अंतिम में 3y। चलिए आगे सॉल्व कर लेंगे।
हमको लाना है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 लगा देंगे। यहाँ वाई क्यू है तो आप यहाँ पर घटा दीजिएगा, तो वाई से गुना करिए, 4y से गुना कर लीजिएगा। 4y में अगर वाई स्क्वायर से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4y3, ठीक है। चलिए प्लस माइनस माइनस इससे गुना करिएगा, हो जाएगा 4 दूना 4 3 12, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और इसमें गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4y। चलिए इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लस के आपको 12y स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस के, तो आप घटा लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा प्लस के 10y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में है 3y, यहाँ पर माइनस के y है, तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस के y। चलिए आपको हमको प्लस में लाना है इसलिए प्लस, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 का गुना, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो बस 10 से गुना y स्क्वायर में करिएगा तो आपको हो जाएगा प्लस के 10y स्क्वायर, ठीक है। अब 10 में 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा, 3 में 3 से करिएगा तो 30 हो जाएगा, 10 में 3 से करिएगा तो 30, y है तो y, प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ पर आप करिएगा 10 में 1 से तो हो जाएगा 10। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये आप कैंसिल आउट हो गया। आपको ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको ये 30 में से 1 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 29y, और यहाँ पर माइनस के 10। देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है भाजक में, और शेषफल में हमारा है y, तो ये तो कटेगा नहीं, तो हमारा शेषफल जो हो जाएगा ये रह जाएगा, तो ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, लास्ट में अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो होगा, ये गुणनखंड 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं, 3 के बी देख लेते हैं। 3 का बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बहुपद क्यू एक्स निकाले ताकि पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1, ठीक है। चलिए हम जो जिस तरह से इसमें आपको कह रहा है उसी के अनुसार हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूएशन। देखिए पी एक्स जो है हमको दे ले है, पी एक्स जो हमको दिया गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको क्यू एक्स निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो दिया गया उसी के अनुसार से यहाँ पर बैठा देंगे, तो दिया गया है आपको। चलिए इसको देख लेते हैं बी नंबर, तो आपको ये है पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ये बराबर आपको कितना दिया गया है, तो एक्स क्यू माइनस 1 दिया गया है, ठीक है। पी एक्स का जो वैल्यूएशन हमको पहले से बता दिया गया क्वेश्चन में, तो इसको वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के 1, ठीक है। और इनटू है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स तो हमको पता नहीं है, क्यू एक्स निकालने के लिए कह रहा है, तो क्यू एक्स है तो क्यू एक्स ऐसे ही दे देंगे इनटू क्यू एक्स, ठीक है। अब बराबर में हमको पता है एक्स क्यू और माइनस के 1, ठीक है। चलिए हमें क्यू एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स बराबर, ये क्यू एक्स बराबर हो जाएगा, ये ऊपर उधर दिया गया है एक्स क्यू माइनस 1, और ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के 1। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आप एक्स क्यू माइनस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने पर जो आएगा हमारा वो क्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी क्यू एक्स हो जाएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 में हमको डिवाइड करना है किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 1 डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर घड़िएगा एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपको एक्स क्यू, और ये हो जाएगा आपको प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 में करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पुल को प्लस ये है प्लस में तो ये माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और ऊपर में दिया गया माइनस के 1। चलिए सॉल्व कर लेंगे आगे, हमें माइनस में लाना है इसलिए माइनस में गुना करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो 1 का गुना इसमें कर लेंगे, तो 1 माइनस में प्लस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, 1 में इससे करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यह प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, एक्स में 1 से करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स, और प्लस माइनस
माइनस माइनस 1 में 1 से करिएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस खत्म, यहाँ पर भी है माइनस प्लस खत्म, यहाँ पर भी है माइनस प्लस खत्म, तो ये हो गया 0 के बराबर। तो हमसे कह रहा है कि भाई बताइए आपको क्यू एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा। हमें क्यू एक्स पूछ रहा था, तो आपको क्यू एक्स जो हो जाएगा, क्यू एक्स आपसे पूछ रहा था, तो क्यू एक्स जो हो जाएगा आपको x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू एक्स जो पूछ रहा था तो क्यू एक्स हमारा हो जाएगा x माइनस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए 4 के 1 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है बहुपद x के पावर 5 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में QX से भाग देने पर भागफल आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल आपको x प्लस 1 आता है। तो QX जो है हमको मालूम करने के लिए कह रहा है। देखिए ये जो दिया गया है वो हमारा भाज्य है, तो चलिए जो दिया गया हमको वो लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए भाज्य हमें मालूम है वो कितना दिया गया, तो भाज्य हमारा दिया गया x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के 2 हमको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भागफल हमको दिया गया है, भागफल भी हमको दिया गया है, तो लिख लेते हैं। भागफल जो दिया गया है वो हमको दिया गया कितना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और ये प्लस के 1। ठीक है, ये हमारा भागफल दिया गया और शेषफल भी हमको दिया गया है। शेषफल हमको दिया गया है आपको वो x प्लस 1 दिया गया है। हमको जो निकालने के लिए कह रहा है क्यू एक्स मतलब भाजक हमसे निकालने के लिए कह रहा है, यानी हमको भाजक जो है नहीं पता है, भाजक जो है हमको नहीं पता है, तो भाजक हमको निकालना है। ठीक है, ये भाजक हमें निकालना है। तो आप एल्गोरिदम आपको पता है, एल्गोरिदम से फॉर्मूला से बैठा लीजिएगा, आपको पता होगा भाज्य बराबर, इसी में चैप्टर में हम लोग बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। ठीक है, ये एल्गोरिदम होता है, इसी पर आप इसको बैठा लीजिएगा, भागफल अजोड़ शेषफल। चलिए इसी पर आप बैठा लीजिए। भाज्य हमारा कितना है, तो भाज्य ऊपर दिया गया है, तो वो हो जाएगा x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के 2। ठीक है, और हमारा भाजक कितना है, तो भाजक तो मत पता नहीं, तो भाजक को QX से डिनोट किया गया था, हम लिख लेते हैं यहाँ पर QX। ठीक है, QX इंटू भागफल हमको दिया गया कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1। ठीक है, और उसके बाद आपको है प्लस के शेषफल, तो शेषफल आपको कितना है, तो ये है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। चलिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये भाग जो शेषफल जो हमारा x प्लस 1 है इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के 2। यहाँ पर इसको आप ले आइएगा तो ये प्लस इधर आके ये आपको हो जाएगा माइनस के x और ये प्लस के 1 इधर आके माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपको QX इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1 है। ठीक है, चलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर माइनस के x है, तो 2x में से एक x खत्म हो जाएगा तो प्लस के x बच गया और यहाँ पर 2 में से 1 चला जाएगा तो ये प्लस के 1 बच जाएगा। ठीक है, और इन बराबर में है आपको दिया गया QX इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1। ठीक है, चलिए अब ये QX हमें निकालना है तो ये इधर गुना में इधर हम ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो QX बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं QX बराबर जो हो जाएगा ये आपको भाग, ये जो है इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1। ठीक है, ये इधर भाग में आएगा तो ये हो जाएगा भाग में एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1। ठीक है, इसको दो देखिए अब हमें QX निकालना है तो QX दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो ये गुणनखंड करके कर सकते हैं या तो एक डिवाइड मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिवाइड मेथड से चलेंगे तो हम चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किस में, तो x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। चलिए डिवाइड कर लेते हैं,
हमें लाना है x के पावर 5, यहाँ पर 2 है तो पावर घटा लीजिए, 5 में से 2 गया तो आपको x3 से यानी x3 से करिएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 5। चलिए x में इससे करिएगा, x3 से करिएगा तो ये हो जाएगा आपको प्लस के x के पावर 4, और 1 में इससे करिएगा तो हो जाएगा आपको प्लस के x3। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लस है तो नीचे ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ऊपर भी प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट। आसान क्वेश्चन है। तो उसके बाद उतार लीजिएगा जो बचा हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 1। देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और ये प्लस के 1 हो जाएगा। चलिए इसका चिन्ह घटा दीजिएगा, चिन्ह बदलिएगा तो ये चिन्ह इसका बदल दीजिएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो ये आपको 0 के बराबर आ गया। हमें QX पूछ रहा था तो देखिए QX जो है हमारा निकल के आ गया, तो QX जो आ गया आपको, ये आपको आ गया XQ प्लस के 1। ठीक है, भाजक हमसे पूछ रहा था तो 4 का एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, 4 के 1 खत्म होता है। चलिए इसके आगे चलते हैं, 4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 4 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। 4 का दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि किसी बहुपद px में x³ प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x² माइनस x प्लस 1 बचता है, तो px ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है ना उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर का सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा नंबर का आंसर सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो ये सबसे पहले इसमें जो दिया गया हम वो लिख लेते हैं। तो भाई हमको इस कह रहा है px में x³ प्लस 1 से भाग देने पर, यानी जिससे भाग देते हैं तो उसको भाजक बोलते हैं। तो ये हमारा भाजक जो है दिया गया, तब लिख लेते हैं। भाजक हमको दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो x³ प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सेकेंड नंबर है। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। तो भाजक हमको दिया गया है, भागफल आपको x है। देखिए भागफल x है तो वो भी लिख लेंगे, भागफल जो है वो हमारा x है तो लिख लेंगे भागफल बराबर x। शेषफल हमको ये बता दिया गया, यहाँ पर शेषफल आपको दिया गया तो वो लिख लेंगे शेषफल, यानी शेष जो है आपको कितना दिया गया, तो आपको दिया गया है 2x² माइनस x और प्लस के 1। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो भाज्य हमसे पूछ रहा है। तो ये भाज्य हमसे पूछ रहा है, भाज्य बराबर हमको वाट है, यानी कुछ नहीं दिया गया। चलिए हम एक एल्गोरिथम यूज करेंगे, यानी आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। ठीक है, भागफल आ प्लस शेषफल या प्लस शेष। चलिए इस पर बैठा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हमारा भाज्य है जो हमको नहीं मालूम है, भाज्य हमको नहीं मालूम है, भाजक हमको दिया गया तो वो लिख लेंगे। कितना है भाजक, तो आपको दिया गया x³ प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर इंटू है तो इंटू, भागफल आपको कितना है x है, और प्लस में आपको कितना है शेषफल, तो आपको है शेषफल 2x² माइनस के x और प्लस के 1। चलिए इससे x से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो x से अगर मल्टीप्लाई करिएगा ये हो जाएगा आपको यहाँ पर इसका पावर 1 और इसके पावर 3, तो ये जुड़ जाएगा तो x के पावर 4, और ये हो जाएगा 1 में इससे करिएगा तो हो जाएगा प्लस के x। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया पहले से शेषफल है 2x² प्लस का माइनस के x और ये आपको प्लस के 1। चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा पावर है यहाँ पर आपको x के पावर 4, उसके बाद आपको है प्लस के 2x², तो ये हो जाएगा 2x², और यहाँ पर प्लस के x यहाँ पर है और माइनस का x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद आपको माइनस के 1 रह जाएगा। तो ये हमारा ये भाज्य निकल के आ गया। देखिए ये भाज्य बराबर होता है, तो ये हमारा भाज्य जो निकल के आ गया वो आपको आ गया x के पावर 4 प्लस 2x² माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है, 4 के 2 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में हम लोग 5 और 6 क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।